जी हाँ दोस्तों, तो अफगानिस्तान के खिलाफ पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने मचाया तहलका। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के स्पिन के जादूगर रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी के मायाजाल में फंसाते हुए अफगानिस्तान के बल्लेबाजों का किया चकनाचूर और एक बार फिर से हैट्रिक विकेट लेकर रचा इतिहास और अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के उड़ाए पर कच्चे। वही दोस्तों भारतीय टीम में पूरी तरह से वापसी करते हुए टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज किंग कोहली का दिखा तूफान। जहां पर विराट कोहली ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के गेंदबाजों के उड़ाए पर कच्चे और चौके छक्कों की बारिश के साथ तूफानी शतकी पारी खेलते हुए टीम इंडिया को दिलाई पहले ही टी20 मुकाबले में सबसे शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए हाल ही में पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप विराट कोहली और रोहित शर्मा में से किसी टीम इंडिया का सबसे जबरदस्त टी20 नंबर 1 कप्तान मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज का शुभारंभ हो चुका है। जहां दोस्तों पहला टी20 मुकाबला हाल ही में मोहाली में खेला गया, जहां दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी और अफगानिस्तान की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। दोस्तों इसके बाद अफगानिस्तान के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज इब्राहिम जॉर्डन और रहमानुल्लाह गुरबाज की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने भारतीय टीम के खतरनाक तेज तर्रार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां उनका सामना होता है रहमानुल्लाह गुरबाज से और ओवर की चौथी गेंद पर गुरबाज के द्वारा कवर के ऊपर से एक चौका जड़ दिया जाता है। वही दोस्तों अंतिम गेंद पर एक और स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए चौका बटोर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या के ऊपर पूरी तरह से इब्राहिम जॉर्डन का तूफान देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों जॉर्डन इसी ओवर में हार्दिक पांड्या के 3 लगातार चौके जड़ते हुए हैट्रिक चौके जड़ देते हैं और 12 रन बटोर लेते हैं। और दोस्तों आगे भी दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज पहले तो काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं और एक बार नजरें जमाने के बाद दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बटोरते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम के स्कोर को बिना विकेट गंवाए 70 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 8वें ओवर में अफगानिस्तान को पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है, जहां दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अफगानिस्तान के सेट बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को 40 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद 90वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज सर जडेजा की आंधी देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों सर जडेजा अपने स्पिन के मायाजाल में फंसाते हुए नए बल्लेबाज रहमत शाह को अपना शिकार बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों रहमत शाह मात्र 4 ही रन बना पाते हैं और अफगानिस्तान की टीम को लगने वाला दूसरा झटका देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों कप्तान साहिदी की एंट्री होती है और इब्राहिम जॉर्डन के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और पहले 10 ओवरों के खेल में अफगानिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 95 रनों तक पहुंच जाता है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज सेट होकर अपने हाथ खोलना चालू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं और देखते ही देखते इब्राहिम जॉर्डन अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का कोहराम देखने को मिलता है, जहां मोहम्मद शमी एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। जहां दोस्तों ओवर की दूसरी गेंद पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे साहिदी को 35 रनों के निजी स्कोर पर कॉटन बोल्ड कर देते हैं मोहम्मद शमी और अफगानिस्तान की टीम को लगने वाला तीसरा झटका रहता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर ओमर जई की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से मोहम्मद शमी अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से ओमर जई को चकमा दे देते हैं, जहां पर दोस्तों गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर केएल राहुल के दस्तानों में चली जाती है और ओमर जई बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से मोहम्मद शमी एक ही ओवर में अफगानिस्तान के 2 बल्लेबाजों को डगआउट की ओर भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर राशिद खान की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों इब्राहिम जॉर्डन के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हैं और तेजी से रन बटोरना चालू कर देते हैं। जहां अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए उन्हें दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और 15 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान का स्कोर 160 रनों तक पहुंच जाता है।
तो वही दोस्तों इसके बाद 17 ओवर में सर जडेजा भी अपनी फिरकी के मायाजाल में फंसाते हुए अफगानिस्तान के 3 बल्लेबाजों का चालान काट देते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे इब्राहिम जॉर्डन को 85 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं मोहम्मद सिराज के द्वारा। वही दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर आए मोहम्मद नबी भी पहली ही गेंद पर कॉटन बोल्ड हो जाते हैं। वही दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नूर अहमद भी सर जडेजा का शिकार बनते हैं, जहां दोस्तों उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए डगआउट की ओर भिजवा दिया जाता है। और इस प्रकार से सर जडेजा एक ही ओवर में अफगानिस्तान के 3 बल्लेबाजों को आउट करते हुए अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर राशिद खान का साथ देने के लिए मुजीबुर रहमान की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों अंतिम के ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बटोरते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अंतिम के ओवरों में तेजी से रन बनाए जाते हैं और टीम के स्कोर को पूरे 20 ओवरों में 190 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल की एंट्री होती है। वही दोस्तों अफगानिस्तान के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने फारूकी आते हैं, जहां दोस्तों फारूकी के पहले ही ओवर में रोहित शर्मा का तूफान देखने को मिलता है। रोहित शर्मा ओवर की दूसरी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर एक कवर ड्राइव लगाते हुए 10 रन बटोर लेते हैं पहले ही ओवर में। वही दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में शुभमन गिल भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए बैक टू बैक 3 लगातार चौके जड़ देते हैं मुजीबुर रहमान को। और इस प्रकार से दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए काफी तेजी से रन बटोरना चालू कर देते हैं, जहां दोस्तों छठे ओवर में नवीन उलक को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लिए जाते हैं। और इस प्रकार से पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया बेहतरीन लय में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने का काम करती है और टीम इंडिया बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 60 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका कप्तान रोहित शर्मा के रूप में लगता है, जो कि दोस्तों 35 रनों की पारी खेलकर डगआउट की ओर लौटते हैं, जिसके बाद अगले ही ओवर में शुभमन गिल भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और 22 के स्कोर पर उन्हें भी कॉटन बोल्ड होना पड़ता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से अंगद की तरह डटकर किंग कोहली अभी भी अफगानिस्तान के गेंदबाजों का मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और नजरें जमाते हुए क्रीज पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए टीम के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा काफी बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है और 10 ओवरों के खेल में टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 85 रन बना लेते हैं। लेकिन 13वें ओवर में फारूकी को टारगेट करते हुए विराट कोहली जम के क्लास लेते हैं और 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोरते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर श्रेयस अय्यर कैच आउट होकर 25 रनों की पारी खेलते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों विराट कोहली का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल की एंट्री होती है। अब दोस्तों टीम इंडिया को अंतिम के 5 ओवरों में अभी भी इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 70 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों केएल राहुल विराट कोहली के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हैं और तेजी से रन बटोरना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों 16 ओवर में दोनों बल्लेबाजों के द्वारा 25 रन बटोरे जाते हैं, जहां पर दोस्तों विराट कोहली ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बारिश कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 17 ओवर में टीम इंडिया को 2 करारे झटके देखने को मिलते हैं, जहां राशिद खान आते ही अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए सबसे पहले विराट कोहली को 80 रनों के स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों अब ईशान किशन के रूप में नए बल्लेबाज के तौर पर एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर के अंतिम गेंद पर केएल राहुल भी जल्दबाजी कर बैठते हैं, जहां पर दोस्तों केएल राहुल 40 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों अब केएल राहुल के आउट होते ही ईशान किशन का साथ देने के लिए आईपीएल स्टार रिंकू सिंह की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों अंतिम के 3 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 50 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले 18वें ओवर में ईशान किशन का तूफान देखने को मिलता है, जहां ईशान किशन इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं, जबकि दोस्तों 19वें ओवर में रिंकू सिंह भी एक बार फिर से तूफानी अंदाज में चौके छक्कों की बारिश कर देते हैं और मुजीबुर रहमान के एक ही ओवर में 3 लगातार छक्के लगाते हुए 18 रन बटोर लेते हैं, जहां पर दोस्तों रिंकू सिंह इसी ओवर में 18 रन बटोरते हुए टीम इंडिया को जीत के काफी दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी टीम इंडिया के लिए अंतिम ओवर का खेल शेष बचा रहता है, जहां दोस्तों अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 12 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक तेज तर्रार गेंदबाज फारूकी आते हैं, जहां उनका सामना होता है रिंकू सिंह से। लेकिन दोस्तों
शुरुआत की 3 गेंदें एकदम जड़ में गेंदबाजी की जाती है और रिंकू सिंह को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूरी की पूरी तीनों की तीनों गेंदें यार्कर लाइन की गेंदें होती है, जहाँ पर दोस्तों रिंकू सिंह बड़ा शॉट खेलने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाते हैं और इन 3 गेंदों में कोई भी रन नहीं आते। लेकिन दोस्तों इसके बाद सर पर कफन बांध करके आए रिंकू सिंह अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार चौके लगाते हुए टीम इंडिया को इस रोमांचक मुकाबले में शानदार तरीके से 5 विकेट से जीत हासिल करवा देते हैं। जहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया लगभग हार चुके मुकाबले में अफगानिस्तान के जबड़े से जीत को छीनकर पहले T20 मुकाबले में 5 विकेट से शानदार जीत हासिल कर लेती है और इस प्रकार से 3 T20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज में टीम इंडिया पहले T20 मुकाबले को जीतकर 1-0 की शानदार बढ़त हासिल कर लेती है। और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया पहले T20 मुकाबले में गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों के तूफानी प्रदर्शन की बदौलत पहले T20 मुकाबले में तूफानी अंदाज में जीत हासिल कर लेती है, जहां दोस्तों अंतिम ओवरों में रिंकू सिंह और ईशान किशन की धुआंधार पारी टीम इंडिया के काम आ पाती है और टीम इंडिया जबरदस्त जीत हासिल कर लेती है।